फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लंप सम एंड एसआईपी में बेस्ट कौन सा है? अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको मोस्टली ये पता होगा कि मैं हमेशा ही इस बात पे स्ट्रेस करता हूं कि आप कभी भी सो कॉल्ड बेस्ट के चक्कर में नहीं पड़े। आपको हमेशा ही ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके लिए सुटेबल है वही आपके लिए बेस्ट होगा। सपोज एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि ऑलमोस्ट गारंटीड आपको टैक्स फ्री 6 to 7% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप एक 20 या 30 ईयर ओल्ड से पूछेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कैसा है, तो मोस्टली ये प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग टर्म में वो 12, 15 या 20% का रिटर्न जनरेट करे। लेकिन अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन से पूछेंगे तो शायद उस पर्सन के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो दो ऑप्शंस हम यूज करते हैं, एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट, उस पे भी हमें ये देखना है कि आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। जो ऑप्शन आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा वही आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो में आगे मैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन को भी आंसर करूंगा, दैट इज लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लंप सम एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है। लंप सम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने मोस्टली सिर्फ वन टाइम पे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स लंप सम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि लंप सम इन्वेस्टमेंट हमेशा ही एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। लाइक आप म्यूचुअल फंड्स में 5000 रुपीज से भी अपना लंप सम कर सकते हैं। एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हुआ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पेरियोडिकली करेंगे। लंप सम अमाउंट में हमने ये देखा था कि लंप सम अमाउंट आप एक स्मॉल या फिर लार्ज अमाउंट का कर सकते हैं। सिमिलरली एसआईपी भी ये जरूरी नहीं है कि आप एक स्मॉल अमाउंट का ही एसआईपी करें, आप एक बिग अमाउंट का भी एसआईपी कर सकते हैं। सपोज आप 5 लाख पर मंथ का एसआईपी करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप वो एसआईपी कर सकते हैं। सो नाउ एसआईपी और लंप सम में जो मेजर डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का। फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि लंप सम इन्वेस्टमेंट मोस्टली आप सिंगल टाइम में करते हैं, जबकि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में देखें तो कुछ स्कीम्स में आप 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ज्यादातर स्कीम्स में आप 500 या 1000 रुपीज से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपको लंप सम करना है तो आप लंप सम इन्वेस्टमेंट 1000 या 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। एसआईपी का नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टॉक मार्केट को टाइम करने का मतलब यह हुआ कि जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा उसी समय मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि उस समय अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे रिटर्न्स ज्यादा आएंगे। यहां पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को टाइम करना किसी एक्सपर्ट के लिए भी काफी मुश्किल है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपके लिए एसआईपी हमेशा ही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम तब होता है जब स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आता है। लाइक रिसेंटली जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था, उस समय मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का सो कॉल्ड बेस्ट टाइम था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्टली ये किसी को भी पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स कब नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार आप अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट तब कर दें जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर हो और उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आ जाए। सो ओवरऑल एग्जैक्टली हमें यह पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट्स कब ऊपर जाएगा या फिर कब नीचे जाएगा। इसीलिए हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम लॉन्ग टर्म में पीरियोडिकली स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एनएवी कम हो जाएगा और वहां पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा तो वहां ऑफ कोर्स एनएवी भी ऊपर जाएगा, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल
ये पूरा इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि आप तब भी खरीद रहे हैं जब मार्केट नीचे है और आप तब भी खरीद रहे हैं जब मार्केट ऊपर है। तो बिकॉज ऑफ दिस एवरेज आउट लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। SIP के साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि SIP आपको काफ़ी हद तक आपके इन्वेस्टमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अपने SIP को कभी भी पॉज कर सकते हैं, इसे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, और साथ ही आप इवन 100 या 500 रुपीज से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP हमारे इन्वेस्टमेंट्स में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है लेकिन हम उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका मंथली SIP जा रहा है तो जो भी सरप्लस पैसा है ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट होता जाएगा। नाउ हम लंप सम इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, लाइक 10 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा, तो आपके लिए लंप सम इन्वेस्टमेंट हमेशा ही अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि ओवरऑल लंप सम इन्वेस्टमेंट से आप रिलेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लंप सम इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करता है, तो हम इन्वेस्टर्स को मोस्टली लंप सम इन्वेस्टमेंट करने से क्यों मना करते हैं। सपोज आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और आपने एक लंप सम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया है, और आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के अंदर ही स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया, जिसके कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10, 20 या 30% गिर गया है। यहां पर मोस्टली वो न्यू इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर लेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा गिरेगा और उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो शायद पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे जिस न्यू इन्वेस्टर ने अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर लिया है, ऑफ कोर्स उसे काफी बड़ा लॉस हुआ है, और शायद इस एक्सपीरियंस के बाद वो फ्यूचर में कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करे। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपर्ट्स मोस्टली इन्वेस्टर्स को लंप सम इन्वेस्टमेंट करने से मना करते हैं। जबकि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे स्टॉक मार्केट्स का अच्छा आइडिया है और जिसने सालों से स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो इस बात को समझता है कि स्टॉक मार्केट्स हमेशा ही वोलाटाइल होता है, इसमें अप एंड डाउन लगा रहता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म के होराइजन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। SIP ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, एवरी मंथ आपको एक रेगुलर इनकम मिलता है, तो आउट ऑफ इस रेगुलर इनकम जो भी आपका सरप्लस है, उस सरप्लस का एक हिस्सा आप SIP के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो उस केस में आपको कई बार लंप सम पैसा मिलता है, तो इस लंप सम पैसे को आप एक बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में भी अगर आपको कोई बड़ा सा बोनस मिलता है तो उस पैसे को भी आप लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो लंप सम या SIP इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का बेनिफिट्स देखा है, वो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे ही एप्लीकेबल है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं तो वहां पर आप कभी भी लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नाउ अभी तक इस वीडियो में SIP एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हमने जाना है उसे मैं समराइज करूंगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट्स का ज्यादा आइडिया नहीं है और आप पेरियोडिकली एक स्मॉल अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास एक बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपका रिस्क टॉलरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है, दैट इज 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, इन दैट केस आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।